न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र नासिक में फिर गहर आया जल संकट। पुराने कुएं के खराब पानी को निकालने को मजबूर महिलाएं। महाराष्ट्र से मिल रही बड़ी खबर के अनुसार एक बार फिर नासिक के कई गाँव में लोगों को अब भयंकर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो गर्मियों की शुरुआत होते ही देश के अलग अलग हिस्सों से पानी की किल्लत की तस्वीरें अब आनी शुरू हो गई है। इस समस्या से महाराष्ट्र भी अब अछूता नहीं है। पानी को लेकर लोग हल्कान अब यहाँ मराठवाड़ा के साथ अब नासिक के अनेकों गांवों में पानी की कमी से लोग परेशान हैं। पानी की कमी को पूरा करने के चलते महिलाएं बहुत परेशान हो रही है। इन्हें पाने के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ रहा है। कई तो बेचारी किसी इकलौते कुएं की गहराई तक जा रही है। इस बाबत नासिक के ही वेलपाड़ा की सरपंच ने बताया कि यहाँ सभी गांव में पानी की समस्या है, मगर वेलपाड़ा गांव में समस्या ज़्यादा है। यहाँ पानी खराब है, सभी महिलाओं को समस्या हो रही है, उन्हें दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। हम लोगों की प्रशासन से विनती है कि पानी की इस समस्या को खत्म किया जाए। अब तक नहीं कोई समाधान। वही मामले पर प्रशासन का वही पुराना राग चल रहा है। अब मामले पर श्रीकांत तारा पंडित भारतीय विधायी परिषद के सदस्य ने कहा कि पानी की समस्या सच में बड़ी है और पुरानी है, मगर शासन और प्रशासन मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढ रही है। अगर आदिवासी बंधु और जनसामान्यों में कुछ विषयों को लेकर कुछ गड़बड़ी दिखती है तो इसमें 100% शासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। इधर मराठवाड़ा क्षेत्र के जालना और हिंगोली जिलों में 18 गाँव और 4 बस्तियां वर्तमान में पानी की कमी का सामना कर रही है और इन स्थानों पर पानी की आपूर्ति के लिए टैंकर लगाए गए। लोगों की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशासन ने मराठवाड़ा के कुल 8 जिलों में से 6 में 447 कुओं का भी अधिग्रहण किया है। औरंगाबाद और जालना में 85, हिंगोली में 177, नांदेड़ में 108, बीड़ में और 54 लातूर में 11 कुएं। रिपोर्ट में कहा गया कि हालांकि क्षेत्र के उस्मानाबाद और परभनी जिले में कुओं का अधिग्रहण नहीं किया गया। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। 2 साल में 7.5 करोड़ रोगियों तक पहुंचेगी सरकार। 40,000 चिकित्सा कर्मियों को मिलेगा प्रशिक्षण। उच्च रक्तचाप और मधुमेह रोगियों की पहचान करने के लिए केंद्र सरकार ने आगामी 2 साल का रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत 2025 तक 7.50 करोड़ रोगियों की पहचान करने के लिए गांव-गांव और जिला अस्पतालों में अभियान चलाया जाएगा। इन रोगियों की निःशुल्क जांच, उपचार और निगरानी की जाएगी। इसके लिए सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात 40,000 चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिलाएगी। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर गैर संचारी रोगों को लेकर संशोधित दिशा निर्देश भी जारी किए ताकि राज्य सरकारों को मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में आसानी हो सके। कार्यक्रम में मौजूद नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि भारत में हर साल 63% मौतें गैर संचारी रोगों की वजह से हो रही है। देश में इन मरीजों की संख्या करोड़ों में है। ऐसे में यह जरूरी है कि इन रोगियों की पहचान, जांच, इलाज और उनमें जागरूकता लाने का संयुक्त प्रयास किया जाए। रोगियों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलना जरूरी है। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह रोगियों को गुणवत्ता युक्त उपचार देने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि इन रोगियों में आगे चलकर हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारी होने का खतरा रहता है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि गैर संचारी रोगों के खिलाफ लड़ाई प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर में माध्यम से लड़ी जानी चाहिए। देश में अभी 1.50 लाख से ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित हुए। उच्च रक्तचाप की रोकथाम और प्रबंधन से तेजी लाने के लिए उन्होंने राज्यों में अपील की है कि वह दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जमीनी स्तर पर रोगियों की निगरानी जरूर करें। भारत का लक्ष्य पूरी दुनिया में सबसे बड़ा। कार्यक्रम में WHO के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि 2025 तक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के जरिए उच्च रक्तचाप और मधुमेह ग्रस्त 7.5 करोड़ रोगियों तक पहुंचने का भारत का लक्ष्य पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। वही WHO के दक्षिण पूर्व एशिया की निदेशक
डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि भारत के 1.50 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर गांव-गांव तक लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। आइए देखते हैं अगली खबर की तरह। भगवा सरकार में हरे रंग की मस्ती नहीं चलेगी, त्र्यंबकेश्वर विवाद को उठाने वाले कौन है? तुषार भोसले। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जबरन घुसने की कोशिश से जुड़े मुद्दे को लेकर एक नाम बार बार सामने आ रहा है। यह नाम है तुषार भोसले का। आचार्य तुषार भोसले को वो नाम है जिन्होंने आज 17 मई बुधवार मंदिर के प्रवेश द्वार पर शुद्धिकरण और पूजन का कार्यक्रम किया। 13 मई की रात को उर्स मेले के जुलूस से निकल कर कुछ मुस्लिम युवकों ने मंदिर में चुप दिखाई दी। मंदिर समिति का कहना है कि वे मंदिर में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसका सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो गया और विवाद बढ़ता गया। त्र्यंबकेश्वर के मुद्दे को तिल का ताड़ बनाने वाली हस्ती का नाम है तुषार भोसले। उन्होंने इस विवाद के बाद यह बयान दिया था कि अब महाराष्ट्र को उद्धव ठाकरे जैसे कमजोर शख्स नहीं चला रहे। महाराष्ट्र में अब कार्य समक्ष और बड़े कलेजे वाले गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस है। महाराष्ट्र में अब भगवा रंग की सरकार है। भगवे की सरकार में हरे रंग की मस्ती नहीं चलेगी। तुषार भोसले के इस बयान के बाद त्र्यंबकेश्वर विवाद बढ़ता गया। मंगलवार को देवेंद्र फडणवीस के आदेश के बाद 4 मुस्लिम युवकों पर एफआईआर दर्ज हुई। फडणवीस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दिया। परंपरा का यह जबरदस्ती क्या देना होता रहा कोराम। तुषार भोसले कर चुके थे काम। हालांकि इस पर सवाल भी उठे। संजय राउत ने यह पूछा कि रामनवमी हिंसा के बाद एसआईटी गठित नहीं किया। राउत ने कहा कि सदियों से यहाँ स्थानीय मुस्लिम युवक धूप दिखाते आए, उनकी शंकर भगवान पर आस्था है। लेकिन बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने जवाब दिया कि परंपरा के नाम जबरदस्ती करोगे क्या। तुषार भोसले ने कहा कि संजय राउत ने हिंदू धर्म छोड़ दिया। वे अपने बयान के लिए काफी मांगे वरदान गंभीर अंजाम भुगतना होगा। तुषार भोसले के हाथों हुआ त्र्यंबकेश्वर प्रवेश द्वार का शुद्धिकरण का कार्यक्रम। आज मंदिर के प्रवेश द्वार पर शुद्धिकरण और पूजन का कार्यक्रम तुषार भोसले के हाथों ही संपन्न हुआ। इसके बाद हिंदू महासंघ ने अल्टीमेटम दिया कि 72 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं की गई और आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया गया तो महाराष्ट्र भर में सारे मंदिर 2 दिनों के लिए बंद रखे जाएंगे। सौहार्द फिर से बहाल करने की कोशिश शुरू। ऐसे में एक सवाल बार बार उठ रहा है कि वो यह है कि कौन है तुषार भोसले जिन्होंने त्र्यंबकेश्वर को तिल का ताड़ बना डाला। रामनवमी हिंसा पर एसआईटी को क्यों गठित नहीं की? संजय राउत के बवाल पर बीजेपी ने कहा ये मुस्लिम लीग के प्रवक्ता देवेंद्र फडणवीस के बेहद करीबी तुषार भोसले पीएम मोदी के साथ भी दिखते हैं। शालिग्राम पीतांबर भोसले और विमल भोसले दंपति की संतान और नासिक के जन्मे आचार्य तुषार भोसले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बेहद करीबी। पीएम नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे पर वे उनसे मिलते रहे। वे भारतीय जनता पार्टी के आत्मनिर्भर आघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, iQOO, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।